हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हम एक अलग रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या है। ओके। याद रखना, क्रश वो इंसान है जिसे आप मन ही मन पसंद करते हो, लड़का लड़की जो भी ये पर्सन है। और ये कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए, यानी ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप जानते हो और वो पर्सन भी आपको थोड़ा बहुत जानता है। ओके, कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर्सन को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो। ओके, तो आपको अच्छे से पता है कि आपका क्रश कौन है जिससे आप दिल ही दिल में पसंद करने लगे हो, चाहने लगे हो। ओके। सो ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है। ओके, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये। और हम पहले ओरेकल कार्ड्स देखेंगे आपके, और उसके बाद टैरो कार्ड से भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके। सो आपके लिए जो ओरेकल कार्ड्स आए हैं वो है सरेंडर, एंजाइटी। ओके, यहाँ पर है इंटेलिजेंस एंड एंटिसिपेशन। ओके, ठीक है। और जो चीज़ मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ, आपके क्रश को काफ़ी हद तक आइडिया है कि आप इन्हें पसंद करते हो। यस, समहाउ इन्हें एक भनक लग गई है। हो सकता है आप दोनों में कुछ आई कांटेक्ट हुआ है, कुछ एक्सचेंज हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज। सो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। ओके। लेकिन ये इस बात के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, यानी इन्हें नहीं पता कि इन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए या क्या कदम उठाना चाहिए। ये अभी तक उन्होंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। ओके, बट अदरवाइज़ इन्हें कहीं ना कहीं पता है। अगर आपने इन्हें हिंट्स वगैरह दी है तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो हिंट्स कैप्चर की है। ओके, आपके सिग्नल्स कहीं ना कहीं इन तक पहुंच गए हैं। ये इस बात को काफ़ी हद तक समझ गए, मतलब 90% ये पर्सन समझ गया है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो। और कहीं ना कहीं ये भी इस बात को लेकर थोड़ा बहुत एक्साइटेड है कि क्या हो सकता है, आप दोनों में क्या खिचड़ी पक सकती है। ओके, तो ये पर्सन भी थोड़े एक्साइटेड है। ये आपसे यंग हो सकते हैं या फिर आपसे बड़े भी हो, तो भी ये थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, उनके कंपैरिजन में आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। और आप इनसे हो सकता है उम्र में कम भी हो या बड़े हो, जो भी है, लेकिन आप मुझे ज़्यादा नॉलेजेबल लग रहे हो, ज़्यादा मैच्योर लग रहे हो। आप में विजडम मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, आपकी मतलब आपके क्रश को ऐसा लगता है स्पेशली कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, बहुत स्मार्ट हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी वैसी है। हो सकता है आप अगर एक वर्क प्लेस पे हो तो आप इनसे बेटर पोजीशन पे वगैरह हो। ओके, या फिर मैनेजर लेवल पे इस तरह की कोई एनर्जी दिख रही है। और ये हो सकता है फ्रेशर है या फिर बेसिकली जूनियर है आपके। ओके, ये भी हो सकता है क्योंकि इनके नज़रिए में आप बहुत स्मार्ट पर्सन हो सकता है आप अपने काम में बहुत अच्छे हो। ओके, इन्होंने आपके बारे में अच्छा सुना है। इन्हें ये भी लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग। इन्हें लगता है आप इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते आई थिंक। ओके, आप बहुत मतलब अगर आप ग्रुप में होते भी हो तो भी अ, आप बहुत ज़्यादा फालतू की बकबक नहीं करते, आप अपनी एनर्जी सेव करते हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा हंसना खेलना वगैरह ये सब आपके पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं इन्हें ये अच्छा लगता है। इन्हें लगता है कि आप फालतू की चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। ओके, और ये इन्हें अच्छा लगता है आप में। आपके क्रश को आपको अप्रोच करना आसान नहीं लगता। इन्हें लगता है आप इजीली अप्रोचेबल नहीं हो। इन्हें थोड़ा बहुत डर भी लगता है। अगर ये आप इस वक्त अगर ये आपके फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड जोन में वगैरह है, या फिर कलीग है ऑफिस के, तो भी इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे कुछ बोल पाना वगैरह इन्हें आसान नहीं लगता। ओके, अगर मानो ये भी आपको हिंट्स दे रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ये सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं, आपको डायरेक्टली आकर कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे घबराहट होती है कि आपका रिस्पॉन्स न जाने क्या होगा।
न जाने आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओके, तो ये सोचकर इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस आता है और इन्हें लगता है कि नहीं, मेरा शायद डायरेक्टली इस व्यक्ति को कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, मुझे वेट करना चाहिए। ओके, हो सकता है आप कुछ एक्शन ले, इसका वेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये वेटिंग एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। वेट कर रहे हैं, या तो कुछ समय बदले या फिर हो सकता है आप ओवर द टाइम या आपसे थोड़ा और क्लोज हो जाए, फिर हो सकता है ये आपसे ओपन अप होंगे। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बात करने से डरते हैं। ओके, इनके बिहेवियर में भी हो सकता है आपने ये सब नोटिस किया होगा कि ये कहना तो चाहते हैं, इनके आंखों में दिखता है, लेकिन ये खुल के एक्सप्रेस कर नहीं रहे अभी तक, क्योंकि ये थोड़े से डरे हुए हैं। ओके, कि आप कहीं गुस्सा ना हो जाओ, कहीं बात एकदम बिगड़ ना जाए। लेकिन ये आपसे जितना भी बात करते हैं, अगर आप दोनों में बातचीत होती है, बहुत कम भी अगर होती हो, तो इन्हें लगता है कि आप बहुत ही पीसफुल पर्सन हो। यानी आपसे बात करके इन्हें अलग सा सुकून महसूस होता है। इन्हें बेसिकली अगर बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ट्रबल्ड है, तो आपसे बात करके इन्हें लगता है कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस व्यक्ति से बात कर कर। ओके, आप में एक अलग एनर्जी, आप में एक हीलिंग एनर्जी है, आप में बहुत सारा विजडम है, और आपसे बात करना इन्हें अच्छा भी लगता है इसीलिए, क्योंकि आप इन्हें हो सकता है 2-4 ज्ञान की बातें बताते हो, जिसकी वजह से आप ये आपको बहुत मतलब क्या मैं कहूँ, ऊंचा दर्जे का मानते हैं। ओके, मतलब ये आपको बाकी सब लोगों में नहीं गिनते, ये आपको बहुत अलग मानते हैं, सबसे अलग मानते हैं ये। इन्हें ये भी लगता है कि आपने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी शायद हो सकता है वैसी है, क्योंकि आप हो सकता है अगर आप ज़्यादा लोगों से एक्चुअल में बात नहीं करते, एक्चुअल में अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, तो इन्हें लगता है कि हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत से लोगों से डील किया है, और अब आप इतने शांत हो गए हो। और ये कहीं ना कहीं आप में ही एडमायर भी करते हैं कि आपके लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद भी आप बेसिकली आप फिर भी एक सेन इंसान हो। सेन एज एन यू हैव नॉट गॉन इनसेन, मतलब आप डटे हो, जो भी आपके लाइफ में इस वक्त सिचुएशन है, आप डटे हुए हो, आप लड़ रहे हो बेसिकली। ओके, आप में, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है। हम्म इस वक्त आपके पार्टनर मुझे लगता है कुछ एक्शन लेने के मोड में ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस वक्त इन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ होना होगा तो हो जाएगा। ओके, तो इस वक्त जैसे मैंने कहा ये वेटिंग पोजीशन पे है, ये खुद से कुछ ज़्यादा एक्शन वगैरह लेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। फिर भी हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए देखेंगे क्या इनसे कोई एक्शन आ सकता है क्या। ओके, तो ऊपरी तौर से मुझे यही दिखा है कि ये अट्रैक्टेड तो है आपसे, और आपकी खूबसूरती से भी ज़्यादा मैं कहूँगी आपकी पर्सनालिटी से ये व्यक्ति ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपको थोड़ा बहुत मिस्टीरियस भी मानते हैं। अगर आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते, तो इन्हें लगता है आप एक मिस्ट्री हो, और ये आपका मन नहीं पढ़ पाते बेसिकली। क्योंकि आपको जानने में उत्सुक ज़रूर है, लेकिन क्योंकि ये आपको ईजिली अप्रोच नहीं कर पाते, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके बारे में और जानकारी कैसे ली जाए। आप ऐसे ही मिस्ट्री बने रहो, आप इनके लिए एक मिस्ट्री होना, तब तक ये बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए ये इनके बारे में और क्या सोचते हैं। अब हम टैरो कार्ड्स के ज़रिए और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके जो क्रश है ये इनके बारे में और क्या सोचते हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें इनके क्रश इनके बारे में क्या सोचते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट का कार्ड फ्लिप हुआ था, पहले ही फ्लिप हुआ था। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई होप आपको ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये पर्सन को ये सोचकर थोड़ी एंजाइटी होती है कि आपको अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस पर्सन को डर लगता है कि इनका दिल टूट जाएगा। ये रिजेक्शन से डरते हैं बेसिकली।
इन्हें लगता है ये आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। ये मेन रीज़न है कि ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आपके जो क्रश है इनका हाल ही में हो सकता है दिल टूटा है, या पास्ट में कहीं तो इनके रिलेशनशिप जितने भी रहे हैं इनको फेल्योर ही मिला है इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये और कॉशियस है कि आपके साथ भी हो सकता है वही होगा, आप भी वैसे ही निकलोगे जैसे इनके पास लवर्स निकले थे, सेम यानी रिजल्ट इन्हें मिलेगा, आप भी इनका दिल तोड़ दोगे। ओके, क्योंकि ये पर्सन ने अपने पास्ट रिलेशनशिप से बहुत सारे लेसन सीखे हैं। ओके, इनकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा दिखी है वो मैंने आपको बताई है। ओके, क्योंकि बहुत ओवर थिंकिंग है ये पर्सन, आपके बारे में सोचते ज़रूर है, काफ़ी सोचते हैं। ओके, मतलब ये एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ये इतना ओवर थिंक करते हैं ये एक्शन ही नहीं ले पाते। ये सोचते हैं कि नहीं जाने दो, मैं कुछ ना ही करूँ इसमें अच्छा है। सरेंडर की एनर्जी विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ एक्शन लेंगे ज़रूर। ओके, ये और ज़्यादा मुझे लगता है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ओके, मैं देखती हूँ ये क्या एक्शन, इनसे एक्शन क्या आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सरेंडर के नीचे एग्जैक्टली एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी एक टाइम बाद इनका पेशेंस चला जाएगा। ओके, क्योंकि हो सकता है आप भी कुछ एक्शन नहीं लेंगे और फिर ये ऐसे हो जाएंगे कि नहीं अब मुझे इस व्यक्ति को जानना है, मुझे इससे बात करनी है, फिर जो भी हो जाए, रिजेक्ट तो रिजेक्ट, लेकिन मैं इसके पास जाऊंगा। ओके, लेट्स सी इनसे क्या एक्शन आ सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, ये क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। विद इन अ मंथ इनसे कुछ आ सकता है आपके लिए। हीरोपन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स हीरोपन को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसा कम्युनिकेट करेंगे जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, स्ट्रेंथ एंड सॉरी विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर आपसे इस तरह का कोई कॉल या मैसेज करेंगे, इस तरह की कुछ एक्शंस लेंगे जिसमें डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ या फिर क्या हम डेट कर सकते हैं। इस तरह की कोई एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये बहुत गार्डेड बिहेव करेंगे, यानी इनका अप्रोच ऐसे होगा कि लेट्स हैंग आउट, एज अ फ्रेंड हैंग आउट करते हैं वगैरह, इस तरह का कोई अप्रोच इनसे दिख रहा है। और थोड़ा सा ये मैनिपुलेटिव रहेंगे। मैनिपुलेटिव इन द सेंस ये नहीं चाहते कि इन्हें आपकी फीलिंग्स का ज़्यादा अंदाज़ा हो, ये अपनी फीलिंग्स हाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं बताती हूँ इनके रियल इंटेंशंस आपको लेकर बहुत अच्छे हैं। ये पर्सन, ये जो भी है पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आप में सीरियस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड है। ओके, लेकिन बिकॉज इन्होंने पास्ट में बहुत सारे फेलियर्स फेस किए हैं, ये पर्सन अब ये गलती दोबारा नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि मैं पहले ही सामने वाले को बता दूं कि ओके मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, मुझे शादी चाहिए, और उसके बाद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो। ओके, ये इनसे ये सहा नहीं जाएगा। बेसिकली इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये अप्रोच ऐसे करेंगे कि बहुत ही हल्का फुल्का अप्रोच बेसिकली इनका रहेगा कि एक्स्ट्रा मानो आप अगर काम कर रहे हो तो आपको मदद करने आ जाएंगे या आपसे मदद मांगेंगे। अगर आप कैंटीन में कहीं मिलते हो, ओके, या कहीं कैफ़े में वगैरह हो सकता है आपके आसपास हो, तो चलो चाय पीने चलते हैं, कॉफ़ी पीने चलते हैं। इस तरह से बहुत ही एक कैजुअल, एक फ्रेंडली इनसे अप्रोच आपको आएगा। ओके, जिसमें आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखाएंगे कि ये एकदम तड़प रहे हैं या मरे जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके लिए, ये दिखाएंगे नहीं। ओके, बहुत ही गार्डेड तरीके से ही आपको अप्रोच करेंगे। ओके, यानी अगर इन मतलब आपको कहीं ना कहीं हिंट लग जाएगी कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये ऐसा दिखाएंगे नहीं। दिखाएंगे ऐसे कि ठीक है, एज वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर गोना हैंग आउट एज फ्रेंड्स। ओके, सो यस, ये विद इन अ मंथ होगा ये। और फिर ये देखेंगे कि आपका अप्रोच क्या है, क्या आप भी उनको इतना ही पसंद करते हो, आपका रिस्पॉन्स क्या है। उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे ओपन अप हो जाए। ओके, यहाँ पर इंटेलिजेंस के नीचे जजमेंट की एनर्जी है। देखो, अगर आप पास्ट में किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थे, ओके, तो
वेरी स्ट्रांगली वहाँ पे आपकी चीज़ें एंड होगी और इस व्यक्ति के साथ आपका कोई नया चैप्टर चालू होगा। ये व्यक्ति, ये जो भी क्रश है, अगर इस व्यक्ति के साथ आपका कोई रिलेशनशिप बनता है तो वेरी स्ट्रांगली इस व्यक्ति के साथ आप बहुत लंबा जाने वाले हो। यस, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपकी हीलिंग करने के लिए आया है, आपकी एक अवेकनिंग करने के लिए आया है। ओके, ये व्यक्ति को ऐसे ही नहीं भेजा, ये व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजने का कोई पर्पस ज़रूर है। मैं देखती हूँ जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई जजमेंट। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स। यस, ये व्यक्ति वेरी वेरी स्ट्रांगली आपका कोई डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है। यस, मैंने कहा ना, बहुत लंबा जाओगे आप इस व्यक्ति के साथ, आपकी शादी हो सकती है, आपका फ्यूचर हो सकता है। और अगर पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पे आपकी चीज़ें एंड होंगी। अगर आप किसी और व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो, किसी का वेट वगैरह कर रहे हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, इस व्यक्ति की एंट्री के बाद उस व्यक्ति का मतलब आप भूल जाओगे, उस व्यक्ति को एग्ज़िट हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत सारा प्यार देंगे और इस व्यक्ति के साथ आप ऐसे फील करोगे कि यार यू कैन बी योर सेल्फ। आप इतना इनके साथ फ्री फील करोगे। ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, ये जो भी है बहुत रोमांटिक है, क्योंकि इनकी दोनों भी एनर्जीज इतनी खूबसूरत आई है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। ये जो भी पर्सन आपने चूज़ किया है ना, या फिर जो आप में इंटरेस्टेड है, जिनमें आप भी इंटरेस्टेड हो, ये पर्सन बहुत बहुत आपको हैप्पी रखेगा, बहुत हैप्पी रखेगा। और ये पर्सन बेसिकली आपको बिल्कुल भी कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं देगा। ओके, क्योंकि ये पर्सन खुद, इस पर्सन ने इतनी चोट खाई है, ये आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। इस व्यक्ति के साथ आप ऐसा फील करोगे कि यार मतलब मैं जैसे चाहे रह सकती हूँ, आई एम अ फ्री बर्ड। ओके, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी केज में हो या फिर आप पे बहुत सारे इनहिबिशंस है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार इस व्यक्ति के साथ मतलब मैं खुल के जी सकती हूँ। ओके, आप इस व्यक्ति के साथ बहुत इंजॉय करोगे, बहुत, आप बहुत घूमोगे वगैरह, बहुत मतलब इस व्यक्ति को घूमने का भी बहुत शौक होगा। और इस व्यक्ति से आपको स्टेबिलिटी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत ही जल्दी। 1 साल के अंदर ये व्यक्ति आपको प्रपोज भी करेंगे और आपसे इनकी शादी भी होगी। ये व्यक्ति आपसे लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। अगर आप भी इनसे शादी वगैरह तक का सोचते हो तो वेरी स्ट्रांगली आपसे इन्हें कमिटमेंट मिल सकता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस व्यक्ति को लेकर गाइडेंस क्या है। ये पर्सन डेफिनेटली मुझे थोड़े यंग लग रहे हैं, लड़का लड़की जो भी है, या तो यंग है या तो थोड़े से इमेच्योर है। ओके, या आपके जूनियर वगैरह है, जो भी है। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस क्रश को लेकर क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ लवर्स। यस, मैंने कहा ना, ये डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, ये आपको अगर दिख नहीं रहा है तो। ओके, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर, ये आपके कोई सोलमेट वगैरह है। ओके, और आपको गाइडेंस इतना ही दिया जा रहा है कि यार जो राइट पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, अगर ये पर्सन आपके लिए राइट है तो गो फॉर इट। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता, या ये मुझे उतना नहीं दे रहा है जितना मैं इसे दे रही हूँ, ओके, ये भी बाकी लोगों की तरह है, अगर आपको कोई टॉक्सिक एनर्जी मिलती है तो फिर आप इस पर्सन के साथ मत रहो। ओके, लेकिन सरप्राइज़ ये होने वाला है कि ये पर्सन आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेटर निकलने वाला है। ओके, पास्ट में जो भी आपके रिलेशनशिप्स वगैरह रहे होंगे, इस व्यक्ति के भी, आप दोनों भी एक दूसरे को हील करने वाले हो, यानी आप गिवर हो तो ये भी गिवर है। ओके, आप दोनों भी ओवर गिविंग मुझे यहाँ पर लग रहे हो, और दोनों भी बहुत सेंसिटिव हो, दोनों भी बहुत रोमांटिक हो, आप दोनों की एनर्जी एकदम मैच हो जाएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है और लवर्स भी एक म्यूचुअल अफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों एक दूसरे को पाकर जैसे बहुत एकदम खुश होने वाले हो कि यार भाई अब तक तू कहाँ था, किसके साथ घूम रहा था और तू किसके साथ घूम रही थी, इस तरह की एनर्जी आप दोनों की मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर होने वाले हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इनसे आपकी शादी होगी, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है ये, और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हील करोगे, बहुत ज़्यादा हील करोगे। यस,
इस व्यक्ति के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने आप ही हो जाएगा। ओके, सबसे पहला एक्शन इन्हीं की तरफ से आएगा। ओके, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, जब ये आ रहे हैं तो बी रेडी टू रिसीव लव। लव रिसीव करने के लिए भी रेडी होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ओके, इस वक्त ऐसे मत हो जाना कि यार पता नहीं चीज़ें होंगी नहीं होंगी। कम से कम यार कॉफ़ी पे चले जाओ, बातें कर लो, मिल लो, देख लो। ओके, हो सकता है आप अभी भी किसी पुराने रिलेशनशिप में अटके हुए हो, ये पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन मिलने में क्या जाता है, बात करने में क्या जाता है। ओके, एक कॉफ़ी पीने से, एक दो डेट पे जाने से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। ओके, यू नेवर नो कि आपकी वाइफ किससे मिल जाए। ओके, तो यस, बाकी ये एक ग्रीन फ्लैग मुझे लग रहा है। ये जो भी व्यक्ति है, बिल्कुल भी कोई भी टॉक्सिक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी कुछ भी मुझे इस व्यक्ति में नहीं मिली है। ओके, और ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी है। ओके, आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी इंटीमेसी भी मुझे होती हुई दिख रही है, वो भी शादी के पहले। शादी के पहले आप दोनों इंटीमेट हो सकता है आप लिव इन में वगैरह भी रहोगे। ओके, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप स्पेशली अगर आप दोनों भी अपने होम सिटी से दूर वगैरह रहते हो, एक वर्क प्लेस पे हो, तो उस तरह से मैं बता रही हूँ कि वो चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पर बहुत जल्दी। और ये आपको प्रपोज करेंगे, ये ज़्यादा समय नहीं वेट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी आपको शादी के लिए पूछ भी लेंगे। सो या दैट वाज इट, दैट वाज द रीडिंग। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए तो मुझे भी रीडिंग करने में बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। सो यस, दैट वाज द क्रश रीडिंग फॉर यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।